अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो इसे सिर्फ एक सामान्य वीडियो मत समझिए, क्योंकि इस समय यूनिवर्स आपको एक इशारा दे रहा है। हाँ, आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो आपने किसी से कही नहीं, लेकिन दिल में बहुत गहराई से महसूस की है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अपनी उस इच्छा को यूनिवर्स तक सही तरीके से कैसे भेजा जाता है, ताकि वो सिर्फ सुनी ही ना जाए बल्कि पूरी भी हो। आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं दूंगा, बल्कि वो प्रैक्टिकल टेक्निक बताऊंगा जो हजारों लोग अननोइंगली यूज करते हैं और उनकी लाइफ बदल जाती है। इस वीडियो को पूरा ध्यान लगाकर सुनना, बीच में स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है जो बात आपको चाहिए वो आखिरी हिस्से में हो। यूनिवर्स कैसे सुनता है? सबसे पहले एक सच्चाई समझिए, यूनिवर्स आपके शब्द नहीं सुनता, यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी सुनता है। आप क्या बोलते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कैसे महसूस करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन अंदर से डर रहे होते हैं। यूनिवर्स उस डर को सुनता है, उस शब्द को नहीं। इसीलिए आज तक उनकी इच्छा ही बनी रहती है। यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेशन मोबाइल कॉल जैसा नहीं है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी जैसा है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई तो सिग्नल पहुंचता ही नहीं। टेक्निक 1, पावर वर्ड एफर्मेशन। अब पहली टेक्निक पर आते हैं। टेक्निक 1, एफर्मेशन। एफर्मेशन सिर्फ एक सेंटेंस नहीं होता। एफर्मेशन सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स बोलना नहीं होता। एफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को दिया गया एक डायरेक्ट कमांड होता है। आप जो बार बार बोलते हैं वही आपका माइंड सच मान लेता है, और जो माइंड सच मान ले, यूनिवर्स वही एक्सपीरियंस बनाकर आपको दे देता है। गलत तरीका, मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं, मुझे पैसा चाहिए, मेरे पास ज्यादा पैसे होते। ये सेंटेंसेस अच्छे लगते हैं, लेकिन एनर्जी लेवल पर यह गलत है। सही तरीका, मैं अब फाइनेंशियल अबंडेंस में जी रहा हूं, मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल हूं, मेरे पास जरूरत से ज्यादा पैसा है, मेरी लाइफ प्रॉस्पेरिटी से भरी हुई है। ऐसा क्यों? क्योंकि यूनिवर्स शब्द नहीं सुनता, यूनिवर्स फीलिंग और बिलीफ सुनता है। और चाहता हूं मतलब अभी नहीं है। यह वर्ड लैक क्रिएट करता है, लेकिन मैं हूं मतलब अभी है। यह वर्ड एक्सेप्टेंस क्रिएट करता है। यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्स लैक को रिवॉर्ड नहीं करता, यूनिवर्स स्ट्रगल को रिवॉर्ड नहीं करता। यूनिवर्स सिर्फ एक चीज को रिवॉर्ड करता है, एक्सेप्टेंस। आप जिस स्टेट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यूनिवर्स उसी स्टेट को आपकी रियलिटी बना देता है। एफर्मेशन बोलते समय 3 गोल्डन रूल्स। 1, प्रेजेंट टेंस। एफर्मेशन हमेशा ऐसे बोलें जैसे वो चीज अभी हो रही है। मेरे पास पैसा आएगा मत बोलो, ये बोलो कि मेरे पास पैसा आ रहा है। मैं अमीर बन जाऊंगा मत बोलो, ये बोलो कि मैं अमीर हूं। 2, इमोशन के साथ। बिना इमोशन के बोला गया एफर्मेशन सिर्फ हवा में चला जाता है, लेकिन जब आप बोलते समय खुशी, ग्रैटिट्यूड, रिलीफ, कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं, तो वो एफर्मेशन सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो जाता है। टिप, एफर्मेशन बोलते समय हल्की स्माइल रखें और इमेजिन करें कि वो सच हो चुका है। 3 रोज एक ही समय पर। कंसिस्टेंसी यूनिवर्स को सिग्नल देती है कि आप सीरियस हैं। सबसे पावरफुल टाइम कौन सा है? सुबह उठते ही या रात को सोने से ठीक पहले? क्यों यह समय सबसे पावरफुल है? क्योंकि उस समय
आपका कॉन्शियस माइंड स्लो होता है और सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह ओपन होता है। जो बात उस समय डाली जाती है वो बिना रेजिस्टेंस के माइंड में बैठ जाती है। अब हम एफर्मेशंस शुरू करते हैं। यूनिवर्स मेरी हर इच्छा को सुन रहा है। यूनिवर्स मेरी हर इच्छा को सपोर्ट कर रहा है। मैं डिजर्व करता हूं अबंडेंस। मैं डिजर्व करता हूं वेल्थ, पीस और हैप्पीनेस। पैसा मेरी लाइफ में आसानी से आ रहा है। पैसा मेरे लिए सेफ और कंफर्टेबल है। यूनिवर्स मेरे लिए रास्ते बना रहा है। यूनिवर्स उन लोगों और अपॉर्चुनिटीज को मेरी तरफ खींच रहा है। मैं जितना एक्सेप्ट करता हूं, यूनिवर्स उतना ही मल्टीप्लाई करता है। मैं अबंडेंस के फ्रीक्वेंसी पर अलाइंड हूं। मेरी एनर्जी ही मेरा अट्रैक्शन है। एफर्मेशंस को फोर्स मत करो। एफर्मेशंस को फील करो। बस रोज बोलो, एक्सपेक्टेशन छोड़ दो और अलाउ करो। यूनिवर्स को पता है कब, कैसे और किस रास्ते से आपको देना है। सबकॉन्शियस माइंड का रोल। अब एक बहुत जरूरी बात, यूनिवर्स सीधे आपकी कॉन्शियस थिंकिंग से नहीं, आपके सबकॉन्शियस बिलीफ से रिस्पॉन्ड करता है। अगर अंदर बिलीफ है कि मेरे साथ अच्छा नहीं होता, तो यूनिवर्स वही एक्सपीरियंस भेजेगा। इसीलिए एफर्मेशन को बार बार रिपीट करना जरूरी है। रिपीट करने से नया बिलीफ बनता है और जैसे ही बिलीफ बदला, रियलिटी बदलना शुरू हो जाती है। याद रखिए, यूनिवर्स लॉजिक नहीं समझता, यूनिवर्स पैटर्न समझता है। टेक्निक 2, विजुअलाइजेशन और फीलिंग। अब दूसरी टेक्निक जो सबसे पावरफुल मानी जाती है, जो सबकॉन्शियस माइंड को सबसे तेज एक्टिवेट करती है, विजुअलाइजेशन। लेकिन सिर्फ इमेजिन करना काफी नहीं होता, क्योंकि इमेजिन तो हम रोज करते हैं, लेकिन मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। असली पावर वहां आती है जहां इमेजिनेशन के साथ फीलिंग जुड़ जाती है। अब आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को रिलैक्स होने दो। कंधे हल्के होते जा रहे हैं, चेहरा सॉफ्ट हो रहा है और माइंड शांत होने लगा है। अब खुद से एक सवाल पूछो, अगर मेरी ये इच्छा आज ही पूरी हो जाए तो मैं कैसा महसूस करूंगा? कोई जवाब ढूंढने की कोशिश मत करो, बस जो फीलिंग आए उसे आने दो। शायद खुशी, एक हल्की सी मुस्कान, शायद रिलीफ, जैसे दिल से कोई बोझ उतर गया हो, या फिर सिक्योरिटी, ये एहसास कि अब सब ठीक है, अब डरने की कोई जरूरत नहीं। जो भी फीलिंग आ रही है उसे रोकना मत, उसे बदलना मत, बस उसे एक्सेप्ट करो। अब इमेजिन करो कि ये फीलिंग आपके दिल के बीच में है। हर सांस के साथ ये फीलिंग और गहरी होती जा रही है। हर सांस के साथ ये फीलिंग आपके पूरे शरीर में फैल रही है। आप सिर्फ सोच नहीं रहे, आप महसूस कर रहे हो। और याद रखो, यूनिवर्स पिक्चर नहीं देखता, यूनिवर्स शब्द नहीं सुनता, यूनिवर्स सिर्फ फीलिंग पढ़ता है। अब इमेजिन करो, आप उस जगह पर हो जहां आप हमेशा होना चाहते थे। शायद वो एक घर है, शायद एक सिटी, शायद एक लाइफस्टाइल। जो भी है वो आपका है। आप वहां खड़े हो या बैठे हो, पूरी तरह रिलैक्स्ड। आपके चेहरे पर सेटिस्फैक्शन है, कोई जल्दी नहीं, कोई टेंशन नहीं। आपकी बॉडी सेफ महसूस कर रही है, आपका माइंड शांत है, आपके आसपास की एनर्जी सॉफ्ट, पॉजिटिव और सपोर्टिव है। जैसे यूनिवर्स खुद कह रहा हो, तुम ठीक जगह पर हो। अब उस जगह को महसूस करो, वहां की हवा, वहां की वाइब्रेशन,
आप अंदर से जानते हो कि आपने जो मांगा था वो मिल चुका है। अब अपने दिल से धीरे धीरे कहो, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे वो सब मिल रहा है जो मेरे लिए सही है। थैंक यू यूनिवर्स, मैं सेफ हूं, मैं सपोर्टेड हूं। थैंक यू यूनिवर्स, मैं ट्रस्ट करता हूं कि सब कुछ परफेक्ट टाइमिंग में परफेक्ट तरीके से हो रहा है। इस फीलिंग में थोड़ी देर रुको, कोई जल्दी नहीं, कोई एफर्ट नहीं, बस इस एहसास को अपने अंदर सेटल होने दो। और याद रखो, आप जो इमेजिन करते हो वो सीड है, लेकिन जो आप फील करते हो वही वाटर है। और जब सीड और फीलिंग दोनों मिलते हैं तो मैनिफेस्टेशन अपने आप ग्रो करने लगता है, धीरे, शांत, नेचुरली। और एक दिन आप ये सब इमेजिन नहीं कर रहे होंगे, आप ये सब जी रहे होंगे। टेक्निक 3, ग्रैटिट्यूड। अब तीसरी टेक्निक जो यूनिवर्स को सबसे ज्यादा पसंद है, ग्रैटिट्यूड। लेकिन सिर्फ थैंक यू बोलना काफी नहीं, आपको फ्यूचर के लिए भी ग्रैटिट्यूड दिखाना है। मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स। अब कुछ गलतियां जो लोग अननोइंगली करते हैं, बार बार रिजल्ट चेक करना, डाउट करना, दूसरों से कंपेयर करना, नेगेटिव लोगों से अपनी डिजायर शेयर करना। यूनिवर्स पेशेंस भी टेस्ट करता है। अगर आप शांत रहें, कंसिस्टेंट रहें, तो सिग्नल टूटता नहीं। फाइनल पावर मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स। अब ये बात यूनिवर्स की तरफ से समझिए, मैं तुम्हारी हर इच्छा सुनता हूं, लेकिन मैं वही देता हूं जिसके लिए तुम अंदर से तैयार हो। अगर तुम डर छोड़ दो तो मैं रास्ता बना दूं, अगर तुम भरोसा रखो तो मैं टाइमिंग सही कर दूं। तुम्हारा काम है सिर्फ सिग्नल साफ भेजना। अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपकी इच्छा सुने तो कमेंट में लिखो, थैंक यू यूनिवर्स, और उसके बाद अपनी एक इच्छा लिख दो। इस वीडियो को लाइक करो और योर इनर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी वीडियोस बार बार नहीं मिलती। याद रखो, यूनिवर्स हमेशा सुन रहा है, बस आपको सही तरीके से बोलना आना चाहिए।